तय करते हैं। राहुल भी 30 किलोमीटर चलता है, मिथुन भी 30 किलोमीटर चलता है। उनकी स्पीड का योग 70 किलोमीटर बराबर है। इस दूरी को तय करने में दोनों को जो टोटल समय लगा, इस दूरी को तय करने में वो टोटल समय लगा है 2 घंटा 6 मिनट। तो पूछा है उनकी स्पीड के बीच डिफरेंस बताओ, उनकी चालों के बीच अंतर बताओ। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इसके दो तरीके हैं, एक तो आपकी हिट एंड ट्रायल अंदाजे से करो, अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि मुश्किल है थोड़ा, तो आप जो है सॉल्व कर लो। भाई मैंने मान लिया कि राहुल की जो स्पीड है S1 है, मैंने मान लिया कि मिथुन की स्पीड S2 है। बोला दोनों की स्पीड का योग 70 किलोमीटर बराबर है, तो S1 प्लस S2 कितना हो गया? S1 प्लस S2 हो गया बच्चों 70 किलोमीटर बराबर, इस सवाल में दिया हुआ है दोनों की स्पीड का योग। बोला राहुल और मिथुन प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राहुल भी 30 किलोमीटर चलता है, मिथुन भी 30 किलोमीटर चलता है। राहुल की स्पीड S1, राहुल 30 किलोमीटर S1 की स्पीड से जाएगा, इतना समय लगेगा। मिथुन 30 किलोमीटर S2 की स्पीड से जाएगा, मिथुन को इतना समय लगेगा। दोनों लोगों को, राहुल और मिथुन दोनों लोगों को टोटल मिलाकर कितना समय लगा है? ये दिया है कि दोनों लोगों को इस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय, दोनों के द्वारा लिया गया जो कुल समय है वो 2 घंटा 6 मिनट है। 2 घंटा 6 मिनट का मतलब होता है 1/10/6 को 60 से भाग करेंगे यानी कि 21/10 घंटे। दोनों लोगों को टोटल समय कितना लगा है? 21/10 घंटे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आपके सामने दो अलग अलग केस दिए हुए हैं, राहुल और मिथुन दोनों ही प्रत्येक आदमी 30 किलोमीटर की दूरी चलता है, राहुल भी और मिथुन भी। मैंने स्पीड S1 S2 मान ली, दोनों की स्पीड का योग 70 किलोमीटर बराबर है। राहुल को 30 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा, समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, मिथुन को इतना लगेगा। दोनों को टोटल समय लगा 2 घंटा 6 मिनट। ये आ गया। तो देखो बच्चों ऊपर से 30 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, 30 कॉमन आ जाएगा, नीचे आएगा दोस्तों S1 प्लस S1 इंटू S2 एलसीएम। तो S1 30 तो कॉमन आ गया, S2 की यहाँ गुणा होगी S1 की यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों S2 प्लस S1 ही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये जो S2 प्लस S1 है, S2 प्लस S1 किसके बराबर है? 70 के बराबर। तो मैं यहाँ इस S2 प्लस S1 की जगह में 70 नहीं रख सकता, 70। आप बोलोगे हाँ सर रख सकते हैं। आपने 30 कॉमन ले लिया, S1 S2 एलसीएम, ऊपर हो जाएगा S2 प्लस S1 जो कि 70 है, बराबर आ गया बच्चों यहाँ से 21/10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब 30 गुणा 70 2100, 2100 को अगर मैं 21 से काटूंगा तो 100 बार कट जाएगा, तो S1 गुणा S2 आ जाएगा 100 गुणा 10 1000। तो S1 इंटू S2 यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1000 आ जाएगा, 1000। समझ में आ गया बेटा? 100 की 10 में गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा। ये 30 गुणा 70 2100 को 21 से काटेंगे तो 10 बार 100 बार चला जाएगा। यहां से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, मैं अंदाजे से कर सकता हूं। भाई S1 S2 की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उनको जोड़ के 70 आता हो, गुणा करके 1000 आता हो। आपसे पूछा स्पीड का डिफरेंस, क्या आप ऐसी दो संख्याएं सोच सकते हैं? अगर नहीं सोच सकते तो आपको अलजेब्रा लगाना पड़ेगा। अलजेब्रा से S1 S2 निकालेंगे, टाइम लगेगा, इतना समय है नहीं। गुणा करके 1000 आनी चाहिए, जोड़ के 70। ऐसी दो संख्या कोई भी सोच सकता है, 50 और 20। कि 1000 का मतलब होता है 50 गुणा 20, और जोड़ोगे तो 50 और 20 70 आएगा, यानी कि आपसे स्पीड की वैल्यू 50 20 आ गई, इनका अंतर पूछा है तो 50 और 20 का डिफरेंस आएगा 30। तो स्पीड का डिफरेंस है 30 किलोमीटर बराबर। बहुत